हेलो गाइस, आई एम अक्षय एंड वेलकम बैक टू स्टडी साइट। गाइस, ये हमारी 6th क्लास की भूगोल यानी ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये वीडियो समझना है। बट अगर आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है, सो लेट्स बिगिन। पार्ट 2, अध्याय 1, सौरमंडल में पृथ्वी। चैप्टर 1, अर्थ इन सोलर सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने खगोलीय पिंड, नक्षत्र मंडल, सौरमंडल, सूर्य और ग्रह के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम ग्रहों के बारे में और अच्छे से जानेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये सूरज के सबसे नज़दीक हैं। ये ग्रह चट्टानों से बने हैं। सबसे पहले हम इन ग्रहों के बारे में अच्छे से जानेंगे। बुध, मर्क्यूरी। बुध सूरज के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ये प्लैनेट बहुत ज़्यादा गर्म है और ह्यूमंस यानी मनुष्य का यहाँ रह पाना पॉसिबल नहीं है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है, यानी बुध को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर करने में 88 दिन का समय लगता है। और बुध अपने अक्ष पर एक घूर्णन 59 डेज में पूरा करता है, यानी बुध को अपनी जगह पर एक बार घूमने में 59 दिन लगते हैं। शुक्र, वीनस। शुक्र को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी की तरह है। शुक्र सूरज का एक परिक्रमण 255 डेज में पूरा करता है और अपने अक्ष पर एक घूर्णन 243 डेज में पूरा करता है। पृथ्वी, अर्थ। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ये पोल्स यानी ध्रुवों की तरफ से थोड़ी चपटी है और मध्य से उभरी हुई है। यही वजह है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये नीले रंग की इसलिए दिखती है क्योंकि यहाँ लगभग 70% तक जल ही है और 30% ज़मीन। जीवन के अनुकूल सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थितियाँ में भी सिर्फ धरती पर ही मौजूद हैं। यहाँ जीवन के लिए ज़रूरी चीज़ें जैसे कि पानी और वायु उपलब्ध है। इस वजह से इसे एक अद्भुत प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगाने में 365 डेज का समय लगता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन एक दिन में पूरा करती है। हमारी धरती के पास केवल एक चांद है। मैं केवल क्यों बोल रहा हूँ, यह आपको थोड़े समय बाद पता चलेगा। मंगल, मार्स। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ सालों बाद हम मंगल ग्रह पर भी जाकर रह सकते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद हम इंसान काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाएंगे और हमारी टेक्नोलॉजी भी बढ़ जाएगी। पर फिलहाल हम इंसानों का मंगल पर रहना पॉसिबल नहीं है। मंगल ग्रह के पास 2 चांद हैं। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 डेज में पूरा करता है और अपने अक्ष पर एक घूर्णन एक दिन में पूरा करता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन चारों ग्रहों को वाम ग्रह कहा जाता है और ये साइज़ में काफ़ी बड़े हैं। ये ग्रह गैसेस और तरल पदार्थों से बने हैं। अब हम इन चारों ग्रहों के बारे में अच्छे से जानेंगे। बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के पास लगभग 17 चांद हैं। इस वजह से जब मैं आपको धरती के बारे में बता रहा था, तब मैंने कहा था कि पृथ्वी के पास केवल एक चांद है, क्योंकि बृहस्पति के पास तो 17 चांद हैं। बृहस्पति सूर्य का एक परिक्रमण लगभग 11 साल और 11 महीने में पूरा करता है और अपने अक्ष पर एक घूर्णन लगभग 9 घंटे 56 मिनट्स में पूरा करता है। शनि, सैटर्न। शनि के पास तो 30 से भी ज़्यादा चांद हैं। शनि ग्रह को सूर्य का परिक्रमण करने में लगभग 29 साल और 5 महीने का समय लगता है और शनि अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में एक घूर्णन कंप्लीट करता है। यूरेनस। यूरेनस के पास लगभग 17 चांद हैं। यूरेनस सूर्य का परिक्रमण 84 ईयर्स में पूरा करता है और अपने अक्ष पर एक घूर्णन लगभग 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स में पूरा करता है। नेपच्यून। नेपच्यून के पास लगभग 8 चांद हैं। इसे सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करने में
164 ईयर्स का समय लगता है। नेपच्यून अपने अक्ष पर एक घूर्णन लगभग 17 घंटे 14 मिनट में पूरा करता है। फैक्ट, सैटर्न यानी शनि ग्रह के इर्द गिर्द रिंग्स या कहें कि छल्ले हैं। ठीक शनि की तरह जुपिटर यानी बृहस्पति और यूरेनस के इर्द गिर्द भी छल्ले हैं। असल में ये छल्ले चट्टानों से बने होते हैं। उपग्रह, सैटेलाइट। इससे पहले कि हम चंद्रमा के बारे में जानें, आपका ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि सैटेलाइट यानी उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक उपग्रह, दूसरा मानव निर्मित उपग्रह। इंग्लिश में कहें तो नेचुरल सैटेलाइट एंड ह्यूमन मेड सैटेलाइट। प्राकृतिक उपग्रह प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता है, और मानव निर्मित उपग्रह इंसानों द्वारा बनते हैं। इनका इस्तेमाल यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए भी किया जाता है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट यानी मानव निर्मित उपग्रह को रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रहों के नाम: इनसेट, IRS, एड्यूसेट। चंद्रमा, मून। हमारी धरती के पास सिर्फ एक प्राकृतिक उपग्रह है, चांद। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। आसान भाषा में कहे तो पृथ्वी के अंदर 4 चंद्रमा समा सकते हैं। यह हमें इतना बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि ये बाकी खगोलीय पिंडों के मुकाबले हमारी धरती के ज़्यादा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चांद हमें अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई देता है। हम पूरे चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहलाती है। इंग्लिश में इसे फुल मून डे कहते हैं। 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा वाली रात या अमावस्या कहलाती है। इसे इंग्लिश में न्यू मून डे कहते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं हैं। यहाँ न पानी है और न वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन हम चांद पर पर्वतों और गड्ढों की बनी छाया को देख सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 डेज में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसकी वजह से हमें हमेशा चांद का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। फैक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर पहली बार कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 29 जुलाई 1969 को चांद पर अपना पहला कदम रखा था। पता कीजिए कि वो भारतीय कौन था जिसने चांद पर कदम रखा था। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के हिसाब से क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही हिस्से होते हैं जो कि बहुत वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड, मीटियोराइट। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने की वजह से ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिस वजह से चमकदार रोशनी उत्पन्न होती है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना धरती पर गिर जाता है, जिस वजह से ज़मीन पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। आकाशगंगा, मिल्की वे। क्या आपने कभी आसमान में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी को देखा है? अभी के समय में इसे देख पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि हमारे वातावरण में काफ़ी पॉल्यूशन है, लेकिन इसे कई जगहों पर देखा जा सकता है जहाँ का वातावरण साफ है। ये लाखों तारों का एक समूह है
इसे मिल्की वे यानी आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसेस की एक प्रणाली है। इस तरह की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड को बनाती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने में लगे हैं। इसके आकार के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। सो गाइस, हमारा आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर को समझेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।